लैपटॉप मदरबोर्ड का, ठीक है, आई जनरेशन का, जैसे i3 i5 i7 जो भी हो, उसका CPU सप्लाई सर्किट बोले तो VRM सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। ओके, तो इसका CPU सप्लाई सर्किट कैसे है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है उसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग उसको लैपटॉप मदरबोर्ड में प्रैक्टिकली ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर दिखोगे यहाँ पे देख सकते हो हम लोग कि यहाँ पे सबसे पहले देखो CPU को एक्चुअली होता है क्या, CPU को जो मेन कोर, CPU कोर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, CPU कोर सप्लाई V कोर। तो CPU को यहाँ पे दो सप्लाई मिल रहा है, एक तो इसको V कोर सप्लाई मिल रहा है, मेन CPU कोर सप्लाई मिल रहा है, और सेकेंडली यहाँ पे ग्राफिक्स कोर का सप्लाई मिले इधर से, क्योंकि अभी का जो CPU है उसमें ग्राफिक्स इनबिल्ट आता है। तो यहाँ पे इस CPU को भी अपना खुद का सप्लाई चाहिए होता है, उसका ग्राफिक्स फंक्शनलिटी के लिए ग्राफिक्स कोर का अलग से सप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। तो इधर से इसका ग्राफिक्स कोर का सप्लाई आ रहा है और इधर से इसका CPU कोर का सप्लाई आ रहा है। तो हम लोग इसको अभी छोड़ो, हम लोग समझते हैं इस पार्ट को, ये जरूरी पार्ट है अभी। तो CPU कोर सप्लाई कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे CPU सप्लाई देने के लिए इसका अलग से एक रेगुलेटर सर्किट होता है, जो कि CPU सप्लाई वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, ठीक है, वो यही सब सर्किट का पार्ट्स है। यहाँ पे देखो समझते हैं हम लोग क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे CPU को जो सप्लाई का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे आजकल का जो लेटेस्ट जो भी मदरबोर्ड आ चुका है मार्केट में, उसमें होता क्या है कि CPU जो है उसको एकदम से कि ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स्ड वोल्टेज का जरूरत पड़ रहा हो, उसका थोड़ा उसमें अप डाउन होता है। कभी कभी समझ लो कि इसमें 0.9, कभी 0.8, या तो कभी 0.7, और कभी कभी एग्जैक्टली 1 वोल्ट का जरूरत पड़ता है इसको, ठीक है, डिपेंड करता है। तो जब भी इसको अपना जो रिक्वायर्ड वोल्टेज, जो भी इसका रिक्वायरमेंट है, वो अगर एक बार स्टेबिलाइज होने के बाद CPU किसको करता है, CPU इन्फॉर्म करता है तुम्हारा VRM IC को, वोल्टेज रेगुलेटर IC। इसको हम लोग PWM IC भी बोल सकते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन IC भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो CPU जो है किसको इन्फॉर्म करता है, इस IC को, भैया दिस सिग्नल, VID सिग्नल, ये बोथ वे में ये सिग्नल जा रहा है, ठीक है। तो ये VID वोल्टेज आइडेंटिफिकेशन, अभी इसको बोलते हैं SVID सिग्नल, ठीक है, सीरियल वोल्टेज आइडेंटिफिकेशन सिग्नल, जो भी हो। तो इसके मदद से VRM को ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि CPU को कितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, ओके। तो अकॉर्डिंगली ये जो VRM IC है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जितना भी तुमको फैट दिख रहा है, जैसे फैट, ये 2 फैट हो गया, ऊपर से ये 2 फैट है, इन हर फैट्स का जो गेट सप्लाई है, वो गेट सप्लाई किससे मदद से मिल रहा हो, CPU VRM IC से मिल रहा है, ठीक है, इस IC से मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से ये चारों फेट को ड्राइव करने के लिए, चारों फेट को चलाने के लिए जो गेट सिग्नल का जरूरत पड़ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, VRM IC से आ रहा है। तो VRM IC इसके मुताबिक, इस VID सिग्नल के मुताबिक, इसके हिसाब से ये आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है इन चारों गेट पिन के लिए, ठीक है, चारों फेट का गेट पिन के लिए ये आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। अकॉर्डिंगली ये चारों फेट ऑपरेट करता है। जब इन चारों फेट को ड्राइव किया जाएगा, ऑन किया जाएगा गेट सिग्नल की मदद से, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली स्विचिंग मैकेनिज्म के द्वारा ये मतलब आउटपुट जनरेट किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे देखो हर फेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फेट है, जैसे ये 2 फेट हो गया, ये 2 फेट है, दो फेट का एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ये 2 फेट हो गया, ये 2 फेट हो गया। इन दोनों फेट का इस पॉइंट से, इन दोनों फेट का इस मतलब इस पॉइंट से, मतलब जहाँ पे अपर फेट ये हो गया अपर फेट, और ये हो गया लोअर फेट, समझ लो ये अपर फेट, ये क्या है, लोअर फेट, ठीक है। तो अपर फेट का सोर्स एंड लोअर फेट का जो ड्रेन है, अपर फेट का सोर्स और लोअर फेट का ड्रेन, ये दोनों कंबाइन होके आउटपुट आ रहा है एक कॉइल की मदद से, ठीक है, यहाँ पे एक कॉइल रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे भी ये अपर फेट हो गया, ये लोअर फेट हो गया। अपर फेट का सोर्स और लोअर फेट का जो ड्रेन है, ये दोनों कंबाइन होके एक कॉइल होके इसका आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इन फेट्स का कनेक्टिविटी कैसे हो रहा है। यहाँ पे हर अपर फेट का, जैसे ये एक अपर फेट हो गया, ये हो गया, दोनों ही अपर फेट को क्या मिल रहा है, देखो V in मतलब जो तुम्हारा एडेप्टर होके जो सप्लाई आ रहा है, ठीक है, मतलब 19 वोल्ट या तो 18 वोल्ट।
जो एडेप्टर होके जो सप्लाई आ रहा है वो वी इन बोला जाता है उसको। उस वी इन वोल्टेज कहाँ पे जा रहा है, दोनों ही सेक्शन का प्राइमरी मतलब अपर फेट में जा रहा है। इसका अपर फेट में और इसका भी अपर फेट में। देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिया, यहाँ पे इसको ड्रॉ करके यहाँ पे लगा दिया। वी इन आ रहा है कौन सा, अपर फेट में, और इस अपर फेट मतलब अपर फेट का ड्रेन में आ रहा है, और इसका भी अपर फेट का किस में आ रहा है, ड्रेन में आ रहा है। ठीक है, तो यही वोल्टेज को इसको लेकर के इसको क्या किया जाएगा, रेगुलेट करके इसमें आउटपुट वोल्टेज बनाया जाएगा। आउटपुट वोल्टेज जो कि हो सीपीयू के लिए जो जरूरत पड़ रहा हो, सीपीयू कोर वोल्टेज मतलब सीपीयू कोर वोल्टेज का यहाँ पे बनाया जाएगा। तो सीपीयू कोर वोल्टेज जो यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा वो ऑलमोस्ट 1 वोल्ट का होगा अप्रोक्सीमेटली। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 1 वोल्ट होगा, या तो उससे थोड़ा कम हो सकता है। ये पॉइंट में डिफर करता है, 0.9 0.8 इससे होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 1 वोल्ट के आसपास ही होता है। तो देखो ये 19 वोल्ट को 1 वोल्ट तक यहाँ पे इसको रेगुलेट करके 1 वोल्ट बनाया जा रहा है, और यहाँ पे स्विचिंग मैकेनिज्म के द्वारा, स्विचिंग प्रक्रिया द्वारा ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हाँ, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है हम लोग को। तो ये जो अपर फेट है, अपर फेट का ड्रेन में आ रहा है, मेन वी इन से जो वोल्टेज आ रहा है 19 वोल्ट वो अपर फेट का ड्रेन में आ रहा है, और सेकेंडरी फेट का जो सोर्स है वो कहाँ तक जा रहा है, उसका लिंक किसके साथ है, ग्राउंड के साथ है। सेकेंडरी फेट का सोर्स लिंक है ग्राउंड के साथ। यहाँ पे भी सेम है, अपर फेट का ड्रेन में भी इन आ रहा है, सेकेंडरी फेट का सोर्स ग्राउंड में जा रहा है। अपर का सोर्स एंड लोअर का ड्रेन कंबाइन होके कॉयल के थ्रू आउटपुट निकल रहा है। यहाँ पे भी सेम है, अपर का सोर्स और लोअर का ड्रेन कंबाइन होके आउटपुट भाया कॉयल की मदद से आउटपुट आ रहा है। वही आउटपुट भाया के फिल्टर कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर होके तुम्हारा सीपीयू तक सप्लाई जा रहा है वो। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, यहाँ इस प्रोसेस में ही यहाँ पे सीपीयू का कोर वोल्टेज जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है वही इसका काम है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ तक समझ में आ चुका है यहाँ पे सीपीयू को कितना रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंगली सीपीयू वीआईडी एसवीआईडी के थ्रू ये किसको इन्फॉर्म करेगा, वीआरएम चिप को। वीआरएम चिप अकॉर्डिंगली इन चारों फेट को ड्राइव करेगा भाया देयर गेट सिग्नल की मदद से। उन लोग का उस चारों फेट का गेट में सप्लाई देके इन चारों फेट को ड्राइव किया जाएगा, ऑन किया जाएगा। अकॉर्डिंगली चारों फेट ऑपरेट करेगा, लेकिन उसके लिए उसको वी इन मतलब मेन सिग्नल का जरूरत पड़ता है, मेन वोल्टेज का। वो मेन वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, वी इन से आ रहा है 19 वोल्ट। तो इसी 19 वोल्ट को लेकर के इसको 1 वोल्ट बना के सीपीयू तक सप्लाई दिया जा रहा है। जो भी इसका रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो वीआरएम जो है, वीआरएम ऑपरेट कब करेगा, लेकिन इसको एक ऑफ सिग्नल मिलता है। देखो ये वीआरएम की और एक बात है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला वीआरएम इन चारों फेट के लिए ये गेट सिग्नल रिलीज कर रहा है, लेकिन उससे पहले इसको और एक सिग्नल का रिक्वायरमेंट है, और एक सिग्नल, वो क्या हो गया, वीआर ऑन सिग्नल। जब वीआरएम चिप को वीआर ऑन सिग्नल मिलता हो जो कि ऑलमोस्ट 3 वोल्ट के आसपास है। ठीक है, तो थोड़ा कम, लेटेस्ट बोर्ड में थोड़ा ये कम भी हो सकता है। तो वीआरएम चिप को या तो इस आईसी को जब वीआर ऑन सिग्नल मिलता है, वीआर ऑन सिग्नल कहाँ से आ रहा है, ये आईओ चिप से आ रहा है। वीआर ऑन सिग्नल कहाँ से आ रहा है, आईओ चिप के थ्रू आ रहा है। ठीक है, आईओ चिप से जब वीआरएम चिप को वीआर ऑन सिग्नल मिलेगा तभी ये वीआरएम चिप अपना काम शुरू कर देगा। मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज जनरेट करना शुरू कर देगा। ओके, और वही आउटपुट वोल्टेज कहाँ तक जा रहा है, तुम्हारा सीपीयू तक जा रहा है। तो इस तरह से सीपीयू को सप्लाई मिलता है, उसका जो मेन कोर सप्लाई उसको किस तरह से मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। देखो हम लोग जब सिस्टम को ऑन करते हैं, देखो यहाँ ध्यान रखना, जब भी हम लोग किसी लैपटॉप बोर्ड को ऑन करते हैं, लैपटॉप बोर्ड का जो उसमें जो सीपीयू लगा हुआ रहता है वो इंस्टेंटली गर्म हो जाता है। तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, वो इंस्टेंटली क्या होता है, गर्म हो जाता है। लेकिन वो गर्म कभी कभी ऐसा होता है कि तुम जब सिस्टम को ऑन किया और तुम सीपीयू को पकड़ के देखो कि सीपीयू गर्म नहीं हो रहा है, मतलब सीपीयू को सप्लाई नहीं मिल रहा है। सीपीयू गर्म होना कोई खराब इशू नहीं है, वो गर्म होता है, उसको अगर सप्लाई मिला सही सही तो वो गर्म हो जाएगा इंस्टेंटली। ठीक है, इसीलिए कभी भी अगर तुम देखोगे सिस्टम को ऑन करने के बाद सीपीयू को हाथ से पकड़ के देखो ऊपर से, मतलब लगा हुआ कंडीशन में ही, अगर सीपीयू गर्म नहीं हो रहा है मतलब उसको सप्लाई नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सिंपल बात है, सीपीयू को सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हम लोग इसी से हम लोग पता कर लेंगे। एकदम आसान तरीका है, जस्ट ऑन करो बोर्ड को, और सीपीयू लगा हुआ रहना पड़ेगा वहाँ पे, और सीपीयू को हाथ से पकड़ के देखो। अगर सीपीयू गर्म हो रहा हो तो उसको सप्लाई मिल रहा है, अगर सीपीयू गर्म नहीं हो रहा है तो मतलब सीपीयू को सप्लाई मिल ही नहीं रहा है। और जब सीपीयू को सप्लाई नहीं मिल रहा हो तभी उसी केस में हम लोग इस सर्किट में जाके इसको ट्रबल शूट करना पड़ता है। इस सर्किट को जाके इसको फाइंड आउट करना पड़ता है लैपटॉप बोर्ड में, और इसका अकॉर्डिंग जो भी जहाँ भी फॉल्टी है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना, फॉल्टी को निकाल के उसको सोल्यूशन से निकालना पड़ता है।
तो और अगर सीपीयू गर्म हो रहा है मतलब समझना है कि सीपीयू को सप्लाई मिल रहा है, उस केस में तुमको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। उस केस में यहाँ पे कुछ करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है, इसीलिए उसको सप्लाई मिल रहा है और इसीलिए वो सीपीयू ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, फिर भी तुम एक बार रनिंग कंडीशन में अगर गर्म हो रहा है, समझ लो कि सीपीयू गर्म हो रहा है, एक बार रनिंग कंडीशन में तुम हॉट कंडीशन में सीपीयू में क्या सप्लाई जा रहा है उसका हम लोग कॉइल में चेक करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बाद में तुम लोग को प्रैक्टिकली ये वोल्टेज चेक करना दिखा दूंगा कैसे चेक करना है। लेकिन आज अभी हम लोग ये जो सर्किट यहाँ पे मैंने स्टडी किया है, यहाँ पे जो तुम लोग को मैंने ब्लॉक डायग्राम में दिखाया है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली ट्रेस करते हैं मदरबोर्ड में, ये मदरबोर्ड सर्किट कैसे होता है। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं हम लोग। चलो पॉज कर दो इसको अभी, इसको हम लोग प्रैक्टिकली ट्रेस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तुम लोग को वहाँ पे ये एक सेकंड, हाँ, ब्लॉक डायग्राम में समझाया है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, प्रैक्टिकली ट्रेस करते हैं इसको। ठीक है, हम लोग इस सर्किट को ऐसे एज इट इज सर्किट यहाँ पे है कि नहीं, तुमको पता कैसे चले कि लैपटॉप बोर्ड में कौन सा तुम्हारा सीपीयू सप्लाई सर्किट है। तो देखो एकदम आसान तरीका है सीपीयू सप्लाई सर्किट पता करने का। आसान तरीका ये, तुम यहाँ पे डायग्राम पे देखा है तुम लोगों ने, यहाँ पे एक एक क्या होगा, कॉइल होगा। ठीक है, ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, ये दोनों कॉइल एक्चुअली देखो, ये दोनों कॉइल अल्टीमेटली इसका जो आउटपुट है एक ही जगह में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, सीपीयू तो जा रहा है कि नहीं। तो ये दोनों कॉइल का आउटपुट एक ही लोकेशन है, तो इसीलिए दोनों को आउटपुट में क्या कर दिया, यहाँ पे लिंक कर दिया गया। ठीक है, तो हमको देखना ये है कि सीपीयू का बगल में कहीं ना कहीं मुझे दो कॉइल मिल ही जाएगा आसपास। ठीक है, जो कि सीपीयू सप्लाई के लिए होता है, सीपीयू का कोर सप्लाई के लिए होता है। तो यहाँ पे इस बोर्ड में देखो, ये हो गया सीपीयू सॉकेट, यहाँ पे तो पता है सबको, और इसका बगल में कहीं ना कहीं मुझे दो कॉइल मिल रहा है कि नहीं। कॉइल कौन सा है, देखो ये जो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है ये हो गया कॉइल, ये क्या है, ये सब हो गया कॉइल, ये जो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है ये कॉइल है। ठीक है, अच्छा, जैसे हम लोगों ने डायग्राम में समझा है कि देखो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है कि दो कॉइल है। ठीक है, होता है कि किसी किसी बोर्ड में तीन भी हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी में दो ही होता है। तो लैपटॉप बोर्ड में, तो अगर डेस्कटॉप में देखोगे, डेस्कटॉप का भी इस तरह का सीपीयू सप्लाई सर्किट होता है उसमें, लेकिन 3-4 इसे मल्टीपल हो सकता है कॉइल। लैपटॉप में मोस्टली दो कॉइल ही होता है। तो अच्छा, तो यहाँ पे क्या देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया ये दो कॉइल हो गया। अभी हमको पता कैसे चले, देखो सीपीयू का बगल में होगा ना, सामने होगा, तो यहाँ पे कॉइल तो इधर भी है ना, तो ये सबको छोड़ दो, ये तो सीपीयू का बगल में नहीं है, जो सीपीयू का सामने है तो वही होगा। नो डाउट, जो भी तुम मदरबोर्ड ले लो, सीपीयू का बगल में तुमको, सीपीयू मतलब सीपीयू सॉकेट का बगल में तुमको दो कॉइल मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है, तो जैसे मैंने समझ लो कि मुझे ये दो, यहाँ पे 3 कॉइल दिख रहा है, तो 3 कॉइल में से 2 हो जाएगा, कोई ना कोई 2 क्या होगा, सीपीयू सप्लाई के लिए होगा। अभी मुझे कंफर्म करना है कौन सा 2 है। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया तुम लोग को, ये दो सप्लाई अल्टीमेटली लिंक्ड है कि नहीं, ये दोनों कॉइल अल्टीमेटली क्या है, लिंक्ड है। तो यहाँ पे मुझे वो भी कंफर्म हो जाएगा कि इसमें से तीनों में से कौन सा 2 कॉइल सीपीयू के लिए, क्योंकि सीपीयू के लिए 2 कॉइल है और दोनों लिंक्ड है। तो देखो मैं अगर चेक करूँ यहाँ पे, पहले तो इसके साथ इसका मैं लिंक चेक करता हूँ, इसके साथ इसका मैं लिंक चेक करता हूँ, कोई लिंक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, लिंक नहीं है। और अगर मैं इसके साथ इसका लिंक चेक करूँ तो मुझे यहाँ पे लिंक मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये 2 मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं लिंक्ड है, मतलब डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही सीपीयू का सप्लाई होगा। ठीक है, जो सेपरेट उसको छोड़ दो, ये दोनों बीप आ रहा है मतलब, और सीपीयू की सप्लाई के लिए 2 कॉइल होता है, तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये दोनों कॉइल। उसको तुमको और भी अगर ज़्यादा कंफर्मेशन लेना है तो तुम देखो अल्टीमेटली ये सप्लाई कहाँ जा रहा है। तो हम लोग को जैसे पता है कि ये सीपीयू सप्लाई सीपीयू में जाएगा, तो सीपीयू का अंदर देखो बहुत सारा तुमको कैपेसिटर दिख रहा है, ये सॉकेट के अंदर दिख रहा है कि नहीं, और ये सब किसके लिए, सीपीयू के लिए होगा। ये सब किसके लिए है, सीपीयू के लिए होगा। तो अगर इसे तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका है, मिल चुका है, लेकिन और भी फर्दर कंफर्मेशन तुमको लेना है, तो यहाँ से देखो कोई ना कोई कैपेसिटर बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसके अंदर वाला कोई कैपेसिटर इसके साथ बीप आएगा तो ये 100% कंफर्म्ड है कि ये ही सीपीयू सप्लाई का है। हाँ, तो चलो देखते हैं हम लोग यहाँ से इसको, इसमें से कौन सा कैपेसिटर बीप आता है चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखो बीप आया ना, तो मतलब, और यहाँ पे एक नहीं मल्टीपल कैपेसिटर तो वो बीप मिल सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर्स क्या हो रहा है, बीप आ रहा है, तो मतलब ये सप्लाई यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सीपीयू तक जा रहा है। ये सप्लाई यहाँ तक आने का मतलब क्या है, सीपीयू का तक जा रहा है। तो सीपीयू का सप्लाई ये कंफर्म हो चुका है, 2 कॉइल। और सीपीयू का जो कोर सप्लाई होता है, वी कोर सप्लाई के लिए कॉइल होता है, रेगुलेटर सर्किट होता है, बाकी सब के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सीपीयू का कोर सप्लाई है।
समझ में आ चुका है। अभी अगर हमको कॉयल मिल गया तो समझ लो तो बाकी सब पार्ट तुमको मिल जाएगा, बस तुमको ये कॉयल पहले फाइंड आउट करना है। सीपीयू सप्लाई सर्किट का कॉयल को अगर तुमने पता कर लिया, बाकी सब तो इसे ही निकल आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो इससे जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो देखो कैसे पता करना, मैं फिर से दिखा दो ना एक बार। अगर तुमको कॉयल मिला तो तुमको कॉयल से जुड़ा हुआ क्या मिल जाएगा, 2 फैट मिलेगा। ये तो एज पर हम लोग का कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो रेगुलेटर सर्किट में होता है कि हर कॉयल के अगेंस्ट में तुमको 2 फैट मिल जाता है, एक तो अपर फैट एक लोअर, मतलब एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। किसी किसी मदरबोर्ड में क्या होता है, सेकेंडरी में 2 फैट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही केस हो रहा है। तो देखते हैं हम लोग, ये सीपीयू कॉयल है, अभी ये दोनों ही सीपीयू कॉयल दोनों का ही 2 क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। जैसे मैंने बोला अगर सेकेंडरी में 2 होगा तो टोटल कितना होगा, 3, ठीक है। तो हर कॉयल के अगेंस्ट में 2 या तो 3 फैट तुमको मिल जाएगा। चलो चेक करते हैं अभी हम लोग। अभी फैट इस साइड में देखो, हम लोग चेक करेंगे अगल बगल एरिया में, दूर में नहीं। तो फैट मुझे इसका सराउंडिंग एरिया में कहीं पे मुझे फैट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो नो डाउट मुझे फैट इसका उल्टा साइड में मिलेगा, ऑपोजिट साइड में। तो ये जो कॉयल हो गया इसमें इसका ऑपोजिट साइड देखो, ये 2 कॉयल हो गया और ऑपोजिट साइड में आके देखते हैं बहुत सारा यहाँ पे मुझे फैट दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा इस तरह से मुझे फैट दिख रहा है। तो फैट तो मुझे कंफर्म हो चुका है, यही इसमें से कोई फैट होगा। अभी कंफर्म करते हैं इसको, इसका ट्रैक को एक्जैक्टली पिन आउट के हिसाब से हम लोग ट्रेस करते हैं। तो चलो मैंने इस कॉयल का ले लिया, इस कॉयल का मैंने कोई एक साइड मैंने टच कर लिया, क्योंकि अगर तुम देखो यहाँ से अगर टच करो तो भी बीप आएगा और यहाँ से टच करो तो भी बीप आएगा, ठीक है। तो मैं चलो किसी एक साइड से इस कॉयल का किसी एक साइड से मैं यहाँ पे एक तो मैंने यहाँ पे टच कर लिया और दूसरा मैं उस साइड में जाके कौन सा फैट इससे जुड़ा हुआ है उसको मैं चेक करूंगा। इस साइड से इसका कौन सा फैट इस कॉयल के साथ जुड़ा हुआ है, चलो देखता हूँ मैं यहाँ पे। तो एक बार देखो बीप आया ना, समझ में आ रहा है। तो ये बीप आ रहा है। अच्छा ये क्या है, ये डॉट है, डॉट मतलब ये पिन नंबर 1 है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 क्या है, सोर्स है। तो जिस ये कॉयल, ये जो कॉयल है, ये कॉयल इस फैट का सोर्स के साथ बीप दे रहा है। तो मतलब कौन सोर्स होने से वो कौन सा फैट होगा, अपर फैट होगा कि लोअर फैट होगा। देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, अगर कॉयल कौन सा फैट का सोर्स के साथ बीप आएगा, अपर फैट का, अपर फैट है कि नहीं। तो कॉयल अगर किसी एक फैट का सोर्स के साथ तुमको बीप दिखा रहा है, मतलब ये अपर फैट है, सोर्स के साथ बीप दे रहा है ना, तो मतलब ये कौन सा फैट है, हमको ये फैट मिला, ये फैट मिला, हाँ अपर वाला फैट मतलब प्राइमरी फैट मिला। तो प्राइमरी अगर मिला तो उससे जुड़ा, अच्छा वही बात है, और वही कॉयल, एक ही कॉयल फिर दूसरा लोअर फैट का क्या ड्रेन से भी बीप आएगा। अगर इसका सोर्स से बीप आया तो लोअर फैट का ड्रेन से भी बीप आएगा। चलो देखते हैं हम लोग। तो दिखने में लग रहा है ना कि अगर ये अपर हुआ तो उसमें से दोनों में से कोई एक लोअर होगा या तो दोनों ही लोअर होगा। मैंने बोला किसी किसी में 3 होता है। चलो ये तो डॉट है, ये डॉट है, तो इधर से मतलब क्या, इधर से सोर्स है, सोर्स में चेक करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट ड्रेन में चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे चेक करके देखो बीप आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ड्रेन में बीप आ रहा है, तो यहाँ पे इसका देखो और इसका भी बीप आ रहा है, मतलब ये साबित हुआ कि यहाँ पे इसका लोअर में 2 फैट है, दो लोअर फैट है, इसका 2 लोअर फैट है, दोनों का ही ड्रेन में बीप आ रहा है, इसका सोर्स में, मतलब ये अपर फैट है और ये दोनों ही क्या है, लोअर फैट है। वही केस अगर तुम अगला कॉयल के साथ चेक करो, ये वाला कॉयल के लिए मैं अगर चेक करूँ तो इसके लिए भी मुझे कहीं ना कहीं उस तरह से 3 फैट मिल ही जाएगा। तो मुझे देख के समझ में आ ही रहा है, हम लोगों ने देखा है कि इसका सामने 3 फैट मिला हम लोग को। तो इसको मैं इस तरह से, ये देखो यहाँ पे आके, ये देखो ये 3 फैट दिख रहा है कि नहीं। तो अगर ये 3 फैट उसके लिए हुआ तो ये 3 फैट दूसरा कॉयल के लिए होगा, है कि नहीं। तो ये तो चेक कर लेते हैं अभी हम लोग बीप के साथ। तो देखते हैं कौन सा फीड, ये देखो बीप आ रहा है ना। तो ये इसका कौन सा बीप आया, ये डॉट मतलब इधर से सोर्स बीप आया, और बाकी दोनों का ये देखो ड्रेन बीप आएगा, समझ में आ रहा है ना। इसका भी ड्रेन बीप आ रहा है और इसका भी ड्रेन बीप आ रहा है। चलो समझ में आ चुका है हम लोग को। ये तो हम लोगों ने फैट तो निकाल लिया, दोनों कॉयल का एगेंस्ट में 3 फैट है वो निकाल लिया। एक ये 3 फैट है और ये 3 फैट है, ये जो हो गया अपर फैट, ये भी अपर फैट है और दोनों लोअर फैट है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो, अगर लोअर फैट का क्या होता है, जो सोर्स होता है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये दोनों ही लोअर फैट का जो सोर्स है तुमको ग्राउंड के साथ बीप मिल जाएगा। अगर मैं इसको ग्राउंड के साथ चेक करूं तो देखो दोनों ही का मुझे बीप मिलेगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। तो देखो बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीप आ रहा है, ठीक है। इसका भी मुझे सोर्स ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है और इसका भी सोर्स ग्राउंड के साथ बीप आ ही जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। सेम इसका भी देखो, ये दोनों लोअर फैट है तो इसका भी दोनों
का ही सोर्स देखो यहाँ पे बीप आ रहा है, सोर्स ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है, और ये देखो पूरा एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे था वैसे ही हो रहा है केस। तो ये दो अपर फेट, ये दो लोअर फेट, ठीक है। इन चारों फेट का जो गेट सिग्नल है वो कहाँ से आ रहा है, VRMIC से आ रहा है। अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है VRM कौन सा है, मतलब PWMIC कौन सा है। PWMIC अगर फाइंड करना है तो देखो एकदम आसान है, सिंपल बात है। ये 6 फेट का जो गेट सिग्नल है कहाँ से आएगा, IC से आएगा, एक ही IC से आएगा। तीनों का, इस तीनों का और इन तीनों का गेट सिग्नल कहाँ से आएगा, एक ही IC। अभी देखो यहाँ पे अगल बगल में मुझे कोई IC दिख रहा है क्या, मुझे यहाँ पे IC दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, ठीक है, छोटा सा IC दिख रहा है मुझे, और मुझे सामने नहीं दिख रहा है। इसे तो हट के तो बहुत सारा IC मिल जाएगा, लेकिन मैं इसका मतलब सामने वाला मैं सेक्शन में देख रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके सामने एक तो ये मिला, और उल्टा साइड में अगर देखोगे इसी एरिया के अगल बगल में मुझे उल्टा साइड में मुझे ये एक IC मिला। तो मुझे ज़्यादा डाउट इसके ऊपर आ रहा है, मुझे ज़्यादा मैं किसको सस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसको। ये होने का ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्या, PWMIC या तो सब ये वाला रेगुलर IC, ठीक है। ऐसे तो मैं अभी जस्ट एक ही फाइंड आउट करूंगा, बाकी समझ में आ ही जाएगा। मतलब किसी एक फेट का मुझे गेट पिन इसके साथ मुझे लिंक मिल ही जाएगा। तो जो देखते हैं हम लोग, तो कोई एक फेट का ले लो, जैसे मैंने इसी फेट का ले लिया, इसका मैंने 4 नंबर पिन गेट पिन होता है, एक बार 4 नंबर प्राइमरी और सेकेंडरी हो ना,